राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। इस बैठक के बारे में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। साथ ही विपक्ष द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से जनता के बीच जाकर पर्दाफाश किया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ की राजनीति कर रहा है और संविधान खत्म करने की और आरक्षण खत्म करने की झूठी बात जनता में फैला रहा है। विपक्ष के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेंगे और सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको जनता को बताएंगे। पियोन से लेकर पीएम तक, और राजीव गांधी तो स्वयं कहते थे, बोफोर्स का आरोप ही लगा, लेकिन उसके बाद भी वो खुद कहते थे जो पैसा मैं भेजता हूँ वो 15% खाली नीचे जमीन पर जाता है। और उसके बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो 5,000 करोड़ के घोटाले के जमानत पर छूटे हुए लोग हैं, जो लोग चाइना से राजीव फाउंडेशन में अनुदान लेकर पार्टी को चलाने का पाप करते हैं, जो अपने 1-2 नंबर के पैसे को जो रिश्वत देते हैं, 200 करोड़ की पेंटिंग लेने का काम करते हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं को सदुपयोग करते हो जिस प्रकार से घोटाले करते थे उस घोटालों पे अंकुश करने का काम करते हैं। और वहीं पे हमारे विरोधी दल आप देखेंगे 8,500 रुपए 1 जून से सबकी महिलाओं के खटाखट आ जाएगा अकाउंट के अंदर। महिला घर घर धक्के खा रही है, पूछ रही है कब आएगा 8,500 रुपए। और साथ साथ आरक्षण खत्म हो बलिदान दिवस के साथ साथ बलिदान दिवस जो हम मनाते रहे, बलिदान दिवस जो हम ऑलरेडी मनाते रहे हैं 14 अगस्त, ये भी हम अपने प्रस्ताव में बता रहे हैं कि 14 अगस्त जो बलिदान दिवस था, जो खाली हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान देखेगा, जिन्होंने भारत को एक रखने के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अपनी जान की आहुति दे दी थी। लेकिन 14 अगस्त को गांधी जी ने कहा था देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की जिद के कारण देश के 2 टुकड़े ही नहीं कराए गए, बल्कि 15 लाख लोगों की जान भी गई थी। और साथ साथ हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को किस प्रकार से डेंगू की तरह कुचल देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे, हिंसक बताने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ये पर्दाफाश करने के लिए एक हमारा प्रस्ताव ये आया है। दूसरा प्रस्ताव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3 साल के अंदर लगातार ऐसे विभवशाली काम किए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला ये दशक जो होगा, ये वर्तमान दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। वही हमारे मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड को भी मैं इस दशक के अंदर अग्रणी राज्यों में चाहता हूं। इस 3 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना और हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार चरितार्थ कर रहे हैं, और ऐसे कानून जो पूरे केंद्र के लिए नजीर बन रहे हैं, समान नागरिक संहिता, सबको बराबर का हक है, नकल विरोधी कानून, आज उसके आधार पर पूरे देश में उसमें क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून जो धर्मांतरण करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भौगोलिक दृष्टि से, और जिस प्रकार से अभी हमने जनसंख्या दिवस मनाया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। धर्मांतरण कानून से उसको रोका जाना चाहिए। दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद, 5,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराना लैंड जिहाद के माध्यम से, महिलाओं को 30% आरक्षण। और सही बात है सर, ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, अगर गली की, बस्ती की, मोहल्ले के, देश की अगर गति देखनी है, प्रगति देखनी है, तो महिला की उन्नति से देखी जा सकती है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण लेके आए, लेकिन उत्तराखंड ने तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का काम किया। वहीं आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।